हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम जीचेन और चुआन को देखते हैं जो गार्डन में खड़े होते हैं। जीचेन चुआन से पूछता है कि मैंने सुना है कि चियोन गुआहाई बहुत सुंदर है, पर मैं देख नहीं सकता। क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो? तो चुआन पूछती है कि क्या सुआन ने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया? इस पर जीचेन कुछ नहीं कहता। तो चुआन कहती है कि सुआन आपसे लव करती है। तो जीचेन कहता है कि मेरे लिए वो सिर्फ बेनिफैक्टर है, वो मेरे साथ सिर्फ मेरी केयर करने आई है। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है और यहाँ पर आने के बाद ये मेरा सबसे खुशी वाला दिन है क्योंकि तुम मेरे साथ हो और आगे से तुम इस बारे में बात नहीं करोगी। तो चुआन भी इस बात को मान लेती है और उसे चियोन गुआहाई के बारे में बताने लगती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि चियोन गुआहाई सियांगचो माउंटेन का सबसे सुंदर गार्डन है और चुआन उसी गार्डन में काम करती है। इसी गार्डन में चिंगचिंग भी खड़ी होती है और उसके हाथ में वैसी ग्रास होती है जो ओनर ने जुयान को दी थी। चिंगचिंग उस ग्रास को हवा में उड़ा देती है, पर जुयान भी ये सब देख लेता है। जुयान चिंगचिंग से पूछता है कि तुम काफ़ी टाइम से मुझसे मिल भी नहीं रही थी। तो चिंगचिंग कहती है कि मैं अपने काम में थोड़ा बिजी थी। तभी जीचैन और चुआन भी वहाँ आ जाते हैं, पर जुयान को वहाँ खड़ा देख चुआन वहीं रुक जाती है। तो जीचैन चुआन से रुकने का कारण पूछता है। तो चुआन कहती है कि आगे लॉर्ड जुयान खड़े हैं, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। दरअसल चुआन जुयान से थोड़ा नाराज़ थी क्योंकि जुयान ने उसे अपने यहाँ से जीचैन के यहाँ भेज दिया था। तभी जीचैन कहता है कि हमें जुयान के पास जाकर उन्हें थैंक्स करना चाहिए। जुयान के पास पहुंचकर जीचैन पहले तो उसे लड़ने के लिए माफ़ी मांगता है और चुआन को भेजने के लिए थैंक्स भी कहता है। तो जुयान चुआन की तरफ हल्की सी स्माइल देखकर कहता है कि मेरे पास मेड्स की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर कहीं ना कहीं चुआन भी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जुयान अब उसकी परवाह नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जीचैन चुआन से कहता है कि आज तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या सुआन ने तुमसे कुछ कहा है? अगर उसने कुछ कहा है तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सुआन का बिहेवियर सबके लिए ऐसा ही है जब से हमारा कंट्री नष्ट हुआ है। इस पर चुआन कहती है कि मैं सिर्फ एक सर्वेंट हूँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। ये कहकर चुआन वहाँ से जाने लगती है। तो जीचैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर आने से उदास हो, कल सुबह तुम्हें यहाँ से वापस जुयान के पास पहुँचा दिया जाएगा। यह सुनकर चुआन भी जीचैन के पास जाती है और उसके फेस पे वैसे ही टच करती है जब वो प्रिंसेस यानियन थी। तभी सुआन वहाँ आ जाती है और चुआन को जीचैन के साथ देख बहुत एंग्री होती है और चुआन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। चुआन वहाँ से जाने लगती है तो जीचैन चुआन से कहता है कि मैं अपनी आंखें रिकवर करना चाहता हूँ। असल में जीचैन चुआन का चेहरा देखना चाहता था। अगले सीन में हम जुयान और ओनर को ड्रिंक करते देखते हैं। ओनर जुयान से कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए इस माउंटेन से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें इस माउंटेन की सुरक्षा करनी है। इस पर जुयान ओनर से बाहर जाने का कारण पूछता है तो ओनर बताता है कि जीचैन पहले अपनी आंखें रिकवर नहीं करना चाहता था, पर अचानक अब क्या हुआ कि वो अपनी आंखें रिकवर करना चाहता है। इस पर जुयान को भी समझ में आ जाता है कि जीचैन चुआन का फेस देखना चाहता है। तभी चिंगचिंग वहाँ आती है। दरअसल चिंगचिंग उस मेडिसन और चुआन के बारे में ओनर को बताना चाहती थी, पर वहाँ जुयान को देखकर वह वहाँ से चली जाती है। पर जुयान चिंगचिंग के हाथ में उस मेडिसन की डब्बी को देख लेता है। इसके बाद हम चुआन को देखते हैं जो जीचैन के बालों में हेयरपिन लगा रही होती है। तभी जीचैन कहता है कि मेरी आंखें ठीक होने के बाद मैं तुम्हें देख सकूंगा। इस पर चुआन कुछ भी नहीं कहती और सुआन बाहर खड़ी होकर इन दोनों की बातें सुन रही होती है। मतलब लिटरली इस लड़की को मैंने इस ड्रामा में मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों की बातें सुनते ही देखा है। जब चिंगचिंग अपने रूम की तरफ जा रही होती है तभी जुयान उसे बीच में ही रोकता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ओनर के पास क्या बताने गई थी, और वो मेडिसिन भी चिंगचिंग को दिखाता है। इसके बाद हम चिंगचिंग और सुआन को एक साथ देखते हैं, जहाँ चिंगचिंग सुआन को कहती है कि चुआन अपने किसी पर्पज़ को पूरा करने यहाँ आई है, हो सकता है वो जीचैन को भी हार्म पहुँचाए। इसके बाद सुआन एक कमरे में आती है और ग्रास से भरे एक बॉक्स को उस कमरे में रख देती है। ये वही ग्रास होती है जो ओनर ने जुयान को दिखाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये ग्रास सुआन ने यहाँ पर उगाई थी। तभी चुआन वहाँ आती है और अपनी आइडेंटिटी सुआन को बताती है। इस पर सुआन चुआन से कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, क्या तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम दोबारा से जीचैन को पसंद करने लगी हो? इस पर चुआन कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हें बचपन से ही मुझसे इतनी नफरत क्यों है, तुम्हें वो हर चीज़ चाहिए थी जो मेरे पास है। इस पर सुआन कहती है कि मैं तो ये भी चाहती थी कि तुम मर जाओ, पर तुम अभी तक जिंदा हो। इसी तरह इनमें काफ़ी टाइम आर्ग्यूमेंट होता रहता है। इसके बाद चुआन उसी बॉक्स को उस रूम से निकालती है जिसे सुआन ने ग्रास डालकर थोड़े टाइम पहले छुपाया था, और सुआन से कहती है कि ओनर जानता है कि ड्रैगन किंग का स्पाई सियांगचो माउंटेन पर है। जब मैं अपने टीचर से पेपर का क्रेन बनाना सीख रही थी तो तुम मुझ पर हंसती थी
और मैंने तुमसे तुम्हारे टीचर के बारे में पूछा तो तुमने कहा था कि तुम्हारा टीचर मेरे टीचर से बेटर है। मैं जानती हूँ कि तुम ही ड्रैगन किंग की स्पाई हो। यह सुनकर स्वान भी डर जाती है। इसके बाद इन दोनों में एक डील होती है कि स्वान व चुआन एक दूसरे की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताएगी। इधर ऑनर अपनी 2 डिसिपल को गोंचीजी की पेंटिंग दिखाता है और उनके साथ फ्लर्ट करता है। तभी स्वान वहाँ आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि ड्रैगन किंग का स्पाई कौन है। यहाँ स्वान चुआन का नाम लेती है तो ऑनर कहता है कि अब जीचैन की मेड है, पर जीचैन को मेड की क्या ज़रूरत है। तो स्वान बताती है कि जीचैन चुआन से लव करता है। तो ऑनर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम और जीचैन लवर हो। तो स्वान यहाँ पर एक और झूठ बोलती है कि मुझे एक ग्रास का बॉक्स चुआन के कमरे में मिला था, पर उससे वहाँ चिंग ने रखा था और ये सब मैंने खुद देखा है। इस पर ऑनर बहुत एंग्री होता है और कहता है कि चिंग मुझे धोखा नहीं दे सकती। और ऑनर स्वान के हेड की उस सील से उसे बहुत टॉर्चर करता है जो उसने स्वान को उसका डिसिपल बनने पर लगाई थी। इसके बाद ऑनर चिंग के रूम की तलाशी करवाता है, जिससे ऑनर को वो बॉक्स मिलता है जो उस ग्रास से भरा होता है। ऑनर चिंग से उस बॉक्स के बारे में पूछता है, पर चिंग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ऑनर कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा बिलीव तुम पर करता हूँ, पर तुमने ही मुझे धोखा दिया है। तुम मेरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। इसके बाद ऑनर चिंग को मार देता है। इसके बाद ऑनर स्वान को भी ठीक कर देता है और उसे सॉरी कहकर चला जाता है। अगले सीन में जुआन जीचैन के पास जाती है, जहाँ स्वान भी होती है और जीचैन की आंखों की पट्टी खोल रही होती है। असल में जीचैन की आंखें अब रिकवर हो चुकी थी और वो अब देख सकता था, पर जीचैन जुआन को अपनी टेक केयर करने के लिए थैंक्स कहता है। जुआन को भी अजीब लगता है क्योंकि जीचैन पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहा था। जुआन जब रूम से बाहर आती है तो स्वान उससे आकर कहती है कि क्या जीचैन को देखकर तुम्हें कुछ अलग लगा। इस पर जुआन जीचैन के इस बिहेवियर का कारण पूछती है तो स्वान बताती है कि उसने ऑनर से कहकर जीचैन के माइंड से प्रिंसेस यान और अमान की यादें निकाल दी थी, और कहती है कि अगर जीचैन तुम्हें याद रखता तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई भी जीचैन के पास जाने की कोशिश करेगा तो मैं सबके साथ ऐसा ही करूँगी। यहाँ हमें स्वान का असली मकसद पता चलता है कि उसने चिंग को फंसाकर ऑनर का ट्रस्ट जीता और जीचैन को भी ठीक कर दिया। इधर जीचैन म्यूजिक प्ले करता है, तभी स्वान वहाँ आती है और उसे एक नई हेयर पेन देती है। स्वान जैसे हेयर पिन जीचैन के बालों में लगाने वाली होती है, तभी जीचैन उसे रोक देता है और कहता है कि यह पिन पुरानी ज़रूर हो गई है पर अभी ठीक है। दरअसल ये पिन प्रिंसेस यान ने जीचैन को दी थी और स्वान जैसे ही वो पिन लगाने लगी थी, जीचैन को अपनी कुछ यादें धुंधली सी दिखाई देने लगी थी, इसलिए उसने पिन नहीं ली। अगले सीन में हम ऑनर और उसके सभी डिसिपल्स को देखते हैं। ऑनर कहता है कि ड्रैगन किंग जल्दी आने वाला है, इसके लिए चिंग अब नहीं है, पर स्वान मैं तुम्हें चिंग की जगह देता हूँ। अब से चिंग का पैलेस भी तुम्हारा है। पिछले कुछ टाइम से मैंने बहुत से नए डिसिपल्स को यहाँ रखा, पर चिंग की मौत उन सब के लिए एक मैसेज है। कोई भी डिसिपल अगर मुझसे धोखा करेगा उन सब को मौत ही मिलेगी। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ जुआन अपने कमरे में सो रही होती है। तभी जुयान वहाँ आता है, जिसे देख जुआन कहती है कि तुम्हें मेरे कमरे में आने को किसने कहा। तो जुयान पूछता है कि तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो। तो जुआन कहती है कि तुम मुझे बहुत इरिटेट करते हो। तो जुयान ये सुनकर जुआन के पास आकर बैठ जाता है, जिससे जुआन अपना मुंह बिस्तर में डाल देती है। जुयान कहता है चलो अपना सामान पैक करो और मेरे मेंशन चलो। तो जुआन पूछती है कि मैं कौन हूँ जो तुम्हारे मेंशन वापस चलूँ। इस पर जुयान हल्की से स्माइल के साथ कहता है कि तुम मेरी फेवरेट लिटिल मेड हो। अब ये सुनकर तो जुआन का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो मन ही मन बहुत खुश होती है। इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर एंड होता है। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।